ओम शांति। आज के इस राजयोग के सत्र में हम उस परम चेतना के साथ कैसे अपने मन और बुद्धि का योग जोड़े, उस राजयोग की विधि को समझने से पहले थोड़ी क्षणों के लिए उस परम चेतना के साथ हम अपने मन को एकाग्रचित करेंगे और उस परम पिता परमात्मा से वो एकाग्रता की शक्ति को, वो शांति की शक्ति को अपने में अवश्य समाने का अभ्यास करेंगे। तो थोड़ी क्षणों के लिए प्रभु चिंतन में बैठेंगे। मन का दर्पण चमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण चमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया सारी काया बनेगी निरोगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। ओम शांति। आज हम राजयोग के उस विशेष संबंध के बारे में समझ को प्राप्त करेंगे कि राजयोग क्या है और वो मेडिटेशन करने की विधि क्या है। क्योंकि अब तक 3-4 दिनों से हम जो समझ को, जो ज्ञान को प्राप्त कर रहे थे, वो था परमात्मा के साथ अपना योग जोड़ने का एक सुंदर प्रयास, या कहे कि उसकी समझ। क्योंकि जिसको जुड़ना है वो आत्मा, और जिसके साथ जुड़ना है वो परमात्मा का जब तक हमें परिचय नहीं, तब तक ये राजयोग का अभ्यास और उसकी विधि और प्राप्तियों को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आज उस राजयोग की विधि को समझेंगे कि राजयोग क्या है। जैसे संसार में
अलग अलग प्रकार के योग दिखाए गए हैं, योग का वर्णन किया गया है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। लेकिन इन सारे योग में सभी योगों का राजा जो है वो है राजयोग, और इसलिए उसे सभी योगों का राजा कहा गया कि इन राजयोग के माध्यम से इन सारे योग का समाविष्ट हो जाता है। राजयोग की विधि एक ऐसी विधि है जिसमें भक्ति योग भी आ जाता है, कर्म योग भी आ जाता है, हठ योग भी आ जाता है। सब प्रकार का समावेश इस राजयोग के अंदर हो जाता है। या यूं कहे कि इस राजयोग की स्पष्ट विधि को समझ लेने के बाद अलग अलग प्रकार के योग को करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। और दूसरे शब्दों में कहें कि राजयोग अर्थात हमें अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनाने वाला योग। हमारी जो कर्मेंद्रिया है, स्थूल कर्मेंद्रिया और सूक्ष्म कर्मेंद्रिया, हमारे हाथ, पैर, मुख, हमारी आंखें, ये सारी जो कर्मेंद्रिया है उसके हम राजा बनते हैं। वो हमारे अधीन होती है और हम उसके अधिकारी बन करके उसको सुचारू रूप से चला सके। वो विधि जो है वो राजयोग के माध्यम से हम सीख सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय की हालत यह है कि हम अपने ही कर्मेंद्रियों के गुलाम हो चुके हैं। इसलिए हमें कहना पड़ता है मुझे नहीं बोलना है, फिर भी मुख से शब्द निकल जाते हैं। मैं ये नहीं करना चाहता, फिर भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी खुद की कर्मेंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोलिंग पावर नहीं है। हम कहते हैं हमें देखना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी वो गलत चीज को देख लिया। तो ये जो सारी कर्मेंद्रियों की अधीनता में हमारी आत्मा आ गई है, तो ये राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से हम अपनी खुद की इन कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और जब हमारी कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में हो जाती हैं, तब हम हर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए गीता में बहुत ही सहज रीति से ये राजयोग का भी वर्णन किया गया और उसमें कहा गया मन जीते जगत जीत, कि जिसने अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, अपने मन को जिसने जीत लिया, वो ही जगत को जीत सकता है, अर्थात वो ही जगत पर शासन कर सकता है, जो खुद के ऊपर शासन करना जानता हो। तो हमारी खुद की कर्मेंद्रियां अभी हमारी कंट्रोल में नहीं रही, हम खुद उसके गुलाम बन चुके हैं। होना यह चाहिए कि हमारी आत्मा जैसे कहे वैसे मन चलना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय की स्थिति यह है, मन जहां कह रहा है वहां हम जा रहे हैं। मन पर किसी का भी कोई प्रकार का कंट्रोल नहीं। इसलिए हर एक इंसान चाहता जरूर है कि हम योग सीखें, हम अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में एकाग्र करें, क्योंकि वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता ही यह है राजयोग मेडिटेशन। क्योंकि चारों तरफ की परिस्थितियां अभी हमें मजबूर कर रही है कि अगर हमने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया, मन को शांति की अवस्था में नहीं ले गए, और राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास नहीं किया, तो हमारी खुद की कर्मेंद्रियां हमारे ऊपर और हावी हो जाएगी और आने वाली इन परिस्थितियों का सामना करना हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगा। तो इन सभी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने मन का संतुलन बनाए रखें, वो सहज विधि हमें राजयोग के माध्यम से प्राप्त होती है। हमारी वो अवस्था बनती है कि हर प्रकार की परिस्थिति में भी, विषम से विषम परिस्थिति में भी हम अपने मन की एकाग्रता को गंवाते नहीं। इसलिए कहा गया कि राजयोग वो विधि है जिसके माध्यम से हम अपने मन को अपने कंट्रोल में करते हुए मन की एकाग्रता को, मन के संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं, और उसी मन की संतुलन स्थिति से हम हर परिस्थिति का सामना करते हुए उसमें सफल हो सकते हैं। तो राजयोग जिसके लिए कहा गया वो सहज ते सहज योग है।
जो छोटे बच्चे से लेकर युवा से लेकर वृद्ध कोई भी प्रकार का व्यक्ति इस राजयोग को सहज तरीके से कर सकता है। राजयोग कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, वो बहुत सहज योग है। बस आवश्यकता है उसको कैसे करना है, किस विधि से करना है, वो समझ को हम प्राप्त करें और फिर उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में रोज लाते जाए, तब जाके वो राजयोग मेडिटेशन हमारी खुद की प्रॉपर्टी बन जाएगी। इसलिए राजयोग की अगर व्याख्या दी जाए तो यही कहा जाता है कि हमारी आत्मा का उस सर्वोपरि सत्ता परम चेतना के साथ का संबंध, मिलन, उसका ही नाम है राजयोग। अब उस राजयोग को करने के लिए उस परमात्मा के साथ अपने मन और बुद्धि को जोड़ने के लिए उसके कितने या कुछ एक आधार स्तंभ हैं, जिन आधारों के साथ हमारी मन और बुद्धि का जुड़ाव उस परमात्मा के साथ हो सकता है। जैसे हमें योग लगाना आता है, हमें योग करना आता है, आवश्यकता है सिर्फ उस परम चेतना के साथ योग जोड़ने की। यूं कहे कि आपको अपनी चीजों के साथ योग है, या कहीं आपको अपनी चीजें याद आती हैं, वो भौतिक चीजें जो है उसके साथ आपकी याद का जुड़ना, वो है भौतिक योग। ठीक उसी तरह एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ना, वो भी एक प्रकार का व्यक्ति के साथ का योग है। अब आवश्यकता है उसी योग को, उसी याद को हमें ट्रांसफर करना है उस परम सत्ता परमात्मा के साथ। उसका ही नाम राजयोग है। लेकिन उसके साथ जुड़ने के लिए, उसके साथ योग लगाने के लिए कौन सी बातों की स्पष्टता हमारे सामने होना आवश्यक है। जैसे यहां भी कहा कि इस दुनिया में जहां हम रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ जी रहे हैं, तो इस समस्त संसार की सभी मनुष्य आत्माओं को याद करना हमारे लिए असंभव सा हो जाता है। लेकिन कहे कि आप कौन से व्यक्ति को याद कर सकते हैं या कितनों के साथ आपका योग है, तो कहेंगे हम अपने संबंधियों को याद कर सकते हैं, हम जिन्हें पहचानते हैं उतनों को याद कर सकते हैं, बाकी सारे संसार में जितने लोग हैं उन सभी को याद करना मुश्किल है। तो याद करने के लिए हमने ही कहा संबंध चाहिए, कुछ पहचान चाहिए, तब हमारी मन और बुद्धि उस परमात्मा के साथ भी जुड़ सकती है। तो वो ही आधार जो यहाँ हमें अपने मन को किसी के साथ जोड़ने के लिए आवश्यक है, वो ही आधार हमें परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए भी आवश्यक है। तो उस परमात्मा के साथ योग जोड़ने का सबसे पहला आधार है परिचय। क्या है? परिचय। और वो भी संपूर्ण परिचय कि किसको जुड़ना है, तो कहा मुझे जुड़ना है। किसके साथ जुड़ना है? उस परम चेतना के साथ। तो आत्मा का और पिता परमात्मा का दोनों का संपूर्ण परिचय होना जरूरी है, क्योंकि जब तक परिचय नहीं तब तक हम उसको याद नहीं कर सकते। तो यह पहला आधार परमात्मा के साथ योग लगाने का, वो है परिचय चाहिए। तो परिचय तो हमने इतने दिनों में प्राप्त कर लिया है, खुद का परिचय कि मुझे जुड़ना है और मुझे वो शक्तियां प्राप्त करनी है, मुझे शक्तिशाली बनना है। तो मैंने अपनी आत्मा का परिचय प्राप्त कर लिया और उसके साथ जिससे वो शक्तियां प्राप्त करनी है, वो सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा का भी परिचय प्राप्त कर लिया। तो यह पहला आधार परिचय। जहां परिचय है वहां याद टिकना संभव है। दूसरा आधार है परमात्मा के साथ योग लगाने का, वो है संबंध। हमने कहा ना, हम अपने संबंधियों को याद कर सकते हैं, 25, 50, 100 जितने भी संबंधी हैं वो सब हमें याद आ सकते हैं। लेकिन जिसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं, वो भले रोज हमारे आसपास से घूमता हो तो भी हम उसको याद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं।
ठीक उसी तरह परमात्मा को याद करने का या उसके साथ योग लगाने का या योग जोड़ने का दूसरा आधार भी संबंध है कि मैंने परमात्मा के साथ कौन सा और किस प्रकार का संबंध जोड़ा है। जितना संबंध गहरा उतनी प्राप्ति भी गहरी। इसलिए कहा जब तक संबंध नहीं है तब तक मुझे वो प्राप्ति होना संभव नहीं। तो अब आवश्यकता है उस परम चेतना के साथ हम अपना संबंध जोड़े। यह दूसरा आधार, संबंध जोड़ना पड़ेगा। संबंध चाहिए, बिना संबंध योग नहीं। तीसरा आधार है उस परमात्मा के साथ योग लगाने का, वो है स्नेह। हमने कहा हम उसी को याद कर सकते हैं हमारा जिसके साथ स्नेह है। हमको जो अच्छे लगते हैं, जो प्यारे लगते हैं, उसकी याद आना सहज है। उसको याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसके साथ हमारा योग निरंतर रहता है। तो परमात्मा के साथ भी योग जोड़ने का तीसरा आधार है स्नेह चाहिए। जितना ज्यादा स्नेह, जितना ज्यादा उस परम चेतना से प्यार, उतना हमारा योग भी उसके साथ पावरफुल। और जितना योग पावरफुल उतनी प्राप्तियां और वो शक्तियां भी पावरफुल रीति से प्राप्त होती है। तो तीसरा आधार है स्नेह। चौथा आधार है प्राप्ति, कि जहां प्राप्ति होने वाली होती है, जहां कहीं से कुछ मिल रहा है, वहां हमारी बुद्धि का झुकाव या हमारी बुद्धि का योग ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ प्राप्त हो रहा है। तो वो प्राप्ति हमारे मन और बुद्धि को क्या करती है? उस स्थान पर, उस व्यक्ति पर टिकने के लिए मजबूर कर देती है और न चाहते हुए भी उसकी याद आना सहज हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्राप्ति है। तो उस परम चेतना के साथ योग लगाने का चौथा आधार है प्राप्ति, कि उससे भी मुझे बहुत सी प्राप्तियां हो रही है और जब होगी, है ना, या हो तो रही है लेकिन अभी मालूम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम योग जोड़ते जाएंगे कैसी कैसी प्राप्तियां उससे होती चली जाती हैं, तो वो प्राप्तियां हमें ऑटोमेटिकली मन और बुद्धि को बार बार कहाँ ले जाती हैं? जहां से मुझे प्राप्ति हो रही है उस परम चेतना के साथ जुड़ने के लिए नेचुरल रीति से मुझे वहां जुड़ने का मन होगा। मुझे वहां जुड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये चार आधार हैं उस परमात्मा के साथ अपने मन और बुद्धि को जोड़ने का। अब इन चार आधारों में से हम समझेंगे कि चार प्रकार के आधार के साथ चार प्रकार की याद जुड़ी हुई है। अलग अलग प्रकार की याद है, याद के भी प्रकार है। इसलिए का योग माना ही याद और याद माना ही योग, क्योंकि याद में हम क्या करते हैं? मन और बुद्धि से जुड़ते हैं। चीज को याद किया तो चीजों से जुड़ गए, स्थान को याद किया तो स्थान के साथ योग हो गया, स्थान से जुड़ गए, मन बुद्धि वहां जुड़ गई। ठीक उसी तरह ये याद माना योग। तो ये चार प्रकार के जो आधार हैं उसके साथ चार प्रकार की याद जुड़ी हुई है। उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जबकि हमें परमात्मा के साथ योग लगाना है। तो सबसे पहला आधार था परिचय। अब जहां परिचय होता है हम ध्यान से इन बातों को समझने का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला आधार था परिचय। जहां परिचय है वह सबसे पहला प्रकार की याद है। याद करना पड़ता है। सहज याद आती नहीं है, लेकिन याद करनी पड़ती है। सिर्फ जहां परिचय है, कोई संबंध नहीं है हमारा, कोई स्नेह नहीं है उसके साथ, इसलिए कभी कभार कोई प्रसंग है या कोई कार्यक्रम है और हमने उसको याद कर लिया, तो वो याद करना पड़ता है। वो रोजाना याद आते नहीं है। आज प्रसंग है इसलिए उसकी याद आ गई और हमने उसको याद कर लिया। तो यह पहला प्रकार याद का, याद करना पड़ता है। दूसरा आधार था संबंध। जहां संबंध होता है वहां कौन से प्रकार की याद होती है? जहां संबंध होता है वहां याद का दूसरा प्रकार है
सताने वाली याद। सतत हमें उसकी याद सताती है, हम उसको भूल नहीं सकते, उसको कहते सताने वाली याद। जैसे मीरा का कृष्ण के साथ संबंध था, उसने संबंध जोड़ लिया था कि परमेश्वर ही मेरा पति है, इसलिए उसकी याद उसे इतना सताती थी, जिसके लिए उसने कहा जिधर देखो तू ही तू। वो जहां देखती थी हर जगह उन्हें कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देता था। इसका मतलब ये नहीं था कि हर जगह दीवारों में हर जगह कृष्ण था, लेकिन उसकी याद इतनी पावरफुल थी, उसने संबंध इतना गहरा जोड़ लिया था कि वो याद उसे भूल ही नहीं सकती थी। तो जहां संबंध होता है वहां होती है सताने वाली याद। तीसरा आधार है, हमने देखा था स्नेह। जहां स्नेह है वहां कौन से प्रकार की याद है? याद का तीसरा प्रकार, जहां स्नेह है वहां समाने वाली याद है। समा जाना अर्थात खो जाना, उसकी याद में खो जाना, खुद कौन है, कहां पर है, अपने खुद के अस्तित्व को भूल जाना और सामने वाले की याद में समा जाना, उसकी याद में मगन हो जाना, जिसके लिए भक्ति मार्ग में भक्तों ने कहा भगवान की याद में मगन हो गए, खो गए, लीन हो जाना कह दिया। तो उस आत्मा के साथ या उस वस्तु के साथ या उस व्यक्ति के साथ इतना हद तक खो जाना कि अपने अस्तित्व को भी भूल जाना, वो है समाने वाली याद। ये याद हर किसी के लिए नहीं होती है। जहां स्नेह होता है हमारा, वहां ही ये याद होती है। हम उसकी याद में खो जाते, समा जाते हैं। जैसे एक माँ का अपने पुत्र के साथ स्नेह होता है, तो उस स्नेह में वो माँ क्या करती है, जो भी काम करेगी वो काम करते करते जैसे ही उसकी याद आई और याद आते ही वो उसकी याद में खो जाती है, समा जाती है और उसे अपने अस्तित्व का भी समझ नहीं रहती कि मैं क्या कर रही हूं और मुझे क्या करना चाहिए। जैसे दिखाया गया गोपियों का कृष्ण के साथ स्नेह था, तो वो गोपियां इतनी हद तक उस कृष्ण की याद में खो जाती थी, समा जाती थी, जिन्हें अपनी खुद की सुध बुध ही नहीं रहती थी। और इसलिए कहा वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती थी। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की याद में समा जाती थी। तो ये तीसरे प्रकार की याद है कि जहां स्नेह है वहां समाने वाली याद है। और चौथा आधार था प्राप्ति। जहां प्राप्ति है वहां कौन से प्रकार की याद होगी? जहां प्राप्ति है अर्थात जहां से कुछ मिलने वाला है। तो जहां प्राप्ति होती है वहां तो आप समझ ही गए होंगे कौन से प्रकार की याद है। प्राप्ति हो रही है इसलिए मैं आपको याद कर रहा हूं। जिस दिन प्राप्ति खत्म उस दिन संबंध भी खत्म, उस दिन योग भी खत्म, आपकी याद भी खत्म। मिल गया तो फिर हम सोच लेते आप कौन है और मैं कौन हूं, अब आपका मेरे साथ कोई संबंध नहीं। तो जहां प्राप्ति होती है वहां जो चौथे प्रकार की याद है वो है स्वार्थ भरी याद, स्वार्थ वाली याद। मिल रहा है इसलिए याद थी, अब मिलने वाला ही नहीं है तो याद क्यों करें। तो ये चार प्रकार के आधारों के साथ ये चार प्रकार की याद जुड़ी हुई है। अब हम थोड़ी क्षणों के लिए अपने आप को अंतर जगत की ओर ले चलें और अपने मन को ये सवाल पूछें, ये चार प्रकार के आधारों के साथ ये जो चार प्रकार की याद जुड़ी हुई है, उन चारों ही प्रकार की याद में से मेरी याद ईश्वर के प्रति कौन से प्रकार की है? तो क्या जवाब निकलेगा? क्या मेरी याद उस ईश्वर के साथ सतत समाने वाली है? सतत वो मुझे याद आता है, मैं उसे भूल ही नहीं सकती? स्वार्थ भरी याद है या मुझे उसको याद करना पड़ता है? समय प्रति समय आवश्यकता हुई और मैंने उसको याद किया। क्या कहेंगे? याद है उसके साथ, लेकिन कैसी है? स्वार्थ वाली याद। जब जब आवश्यकता हुई, जब कुछ चाहिए था तब हम उसके पास चले गए और कहा हे भगवान
बस मैं लास्ट बार तुमसे ये मांग रहा हूं, फिर तुमसे कभी भी कुछ नहीं मांगूंगा। और जैसे ही प्राप्ति हो जाती है, फिर हम भूल जाते हैं कि भगवान आप अपने मंदिर में बैठो और अब मैं अपना कार्य करता हूं। तो ये स्वार्थ वाली याद है। तो चेक करो, जब हमारी याद ही उस परम चेतना के साथ, ईश्वर के साथ स्वार्थ वाली है, तो फिर प्राप्ति कैसे होगी। और फिर हम कहते हैं कि हम इतना भगवान को याद करते हैं, इतना हम भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, फिर भी हमें जो चाहिए वो प्राप्ति हमारे जीवन की, वो सुख और शांति का अनुभव अब तक भी नहीं हो रहा है, वो संतुष्टता अब तक भी नहीं हो रही है। इसका यही कारण है कि हमारी याद का आधार ही क्या है, स्वार्थ वाला है। तो अब हमें जब उस परमात्मा से वो प्राप्तियां करनी है, उन दिव्य गुणों की प्राप्तियां करनी है, उन सर्व शक्तियों की प्राप्तियां करनी है। ये प्राप्तियां है राजयोग का सबसे बड़ा लाभ। राजयोग से होने वाली सबसे बड़ी सिद्धि ही यह है, हम अष्ट शक्तियों से अपने आप को संपन्न कर सकते हैं। तो परमात्मा का परिचय मिल गया है। अब आवश्यकता है मैं उस परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ूं। भक्ति मार्ग में तो गाने के लिए गा लिया, तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा। लेकिन चेक करो, क्या कभी मैंने उस परमात्मा के साथ सचमुच वो ही मेरा पिता है, सचमुच वो ही मेरी माँ है, वो संबंध कभी जोड़ करके हमने वो अनुभव किया या महसूस किया कि भगवान ही मेरी माँ है, भगवान ही मेरा सच्चा पिता है? कभी नहीं किया। इसलिए वो उन प्राप्तियों से हम वंचित रह गए। तो अब जबकि मुझे ये परिचय मिल गया है, अब जबकि मुझे उस परमात्मा का सही ठिकाना मिल गया कि वो कौन है और कहाँ रहता है और वो मेरा क्या है, वो है ही मुझ आत्मा का पिता परमात्मा। मुझे अब वो संबंध पता चल गया है कि उस परमात्मा के साथ मेरा संबंध क्या है। हम भूल गए थे कि हम उस परम आत्मा की संतान है। उसको तो याद ही था कि आत्मा तुम मेरे बच्चे हो। इसलिए उस परमात्मा ने आकर के सबसे पहले हमें अपना परिचय दिया कि तुम कौन हो, पहले तुम खुद को जानो, तो तुम खुदा को आपे ही जान जाएंगे। उसको फिर जानना मुश्किल नहीं होगा। तो अब परिचय मिल गया है, अब आवश्यकता है हम उस परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ें। अब संबंध जोड़ने के लिए कौन सी बातों की आवश्यकता है? क्योंकि संबंध जोड़ना है, और वो भी इतनी बड़ी हस्ती, इस विश्व का मालिक, ऑलमाइटी ऑथोरिटी के साथ। तो उसके साथ संबंध जोड़ने के लिए हमें अपनी अवस्था को भी उस लेवल तक ले जाना पड़े। तो कोई भी व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ने के लिए हम जाते हैं तो कितनी बातों को चेक करते हैं कि संबंध वहां जुटता है जहां समानता हो। इसलिए संबंध जोड़ने की जहां बात आती है, हम कहते हैं वो हमारे जैसे लोग हैं, हमारे जैसा कुल है। जहां मैचिंग नहीं होगा तो वो संबंध नहीं जुड़ेगा, और अगर जुट गया तो वो ज्यादा समय टिकेगा नहीं। ठीक उसी तरह उस परमात्मा के साथ भी हमें अपना संबंध जोड़ने के लिए उसके और हमारे अंदर उस समानता का लेवल होना बहुत जरूरी है। तो हमारी आत्मा के अंदर और हमारे पिता परमात्मा के अंदर वो समानता तो है ही। रूप की समानता है, गुणों की समानता है। मेरा पिता भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है और मैं आत्मा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूं। तो ये रूप की समानता है, और उसी समानता के साथ मैं उस परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ूं। क्योंकि अब तक हमने संबंध तो जोड़ा था भक्ति मार्ग में, लेकिन संबंध बहुत दूर का था। हमने भक्ति में यही क्या कहा, भगवान आप बड़े सेठ हो, आप मालिक हो, और हम आपके चरणों की धूल हैं, हम दास हैं। तो जहाँ संबंध ही इतना दूर का हो गया था, वहां प्राप्ति कितनी रह जाती या प्राप्ति कितनी होती। एक दास और मालिक के बीच का संबंध सबसे ज्यादा दूर का संबंध है, और एक पिता और पुत्र का संबंध वो सबसे नजदीक का संबंध है कि पुत्र अपनी पिता की सारी प्रॉपर्टी का अधिकारी हो जाता है।
तो ये परमात्मा भी हम सभी आत्माओं को यही आकर के याद कराते हैं कि हे आत्मा, तुम मेरे बच्चे हो, अब तुम्हें मुझसे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं, तुम सिर्फ मेरे साथ उस संबंध से जुड़ जाओ, तो मेरी सारी शक्तियों का, इन सारे गुणों की प्रॉपर्टी का तुम अधिकारी बन जाओगे। तो अब हम उस परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़े। तो वहां संबंध तो जोड़ा लेकिन समानता नहीं थी। एक तो दूर का संबंध जोड़ दिया था, तो मालिक दास को कुछ भी चाहिए तो मालिक से मांग करके ही लेना पड़ेगा। तो अब तक हमने भी भगवान के पास जाकर के किया क्या? हमने भी यही किया, बचपन से लेकर आज तक मंदिर में जाना अर्थात ही हमने नक्की कर लिया कि भक्ति मार्ग में माना भगवान के पास जाना अर्थात कुछ न कुछ मांग करके ही आना। तो मांगने वाले को क्या कहा जाता है? और मांगने वाला कभी किसी को अच्छा नहीं लगता, और मांगने वाला कभी भी खुद मालिक नहीं बन सकता, क्योंकि वो सदैव मांगने के संस्कार से वश रह जाता है। अब परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुट गया कि मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूं, तो अब हमें उस परमात्मा के पास कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं, बस हम उसके योग्य बनते जाए। वो पिता हमें अपने आप अपनी सारी प्रॉपर्टी का अधिकारी बनाता जाएगा। तो परमात्मा के साथ जोड़ना है, हमें जुड़ना है। तो अब तक जो किया हमने कैसे याद किया? मंदिरों में जाते थे, भगवान को याद करते थे, लेकिन वो परम पिता परमात्मा तो था पॉइंट ऑफ लाइट, चमकती ज्योति है, उसको तो हमारी तरह ये देह नहीं है, ये देह का चमड़ा है ही नहीं उसको। और हम जाते थे मंदिर में इतने बड़े शरीर के भान के साथ। इसलिए परमात्मा ने कहा कि बच्चे, जब तुम मेरे पास आओ तब तुम इस देहाभिमान के चमड़े को बाहर उतार के मेरे पास, मेरे मंदिर में आना, मेरा बच्चा हो, मेरे बच्चे हो, उस भाव से मेरे पास आना, आत्मा समझ करके मेरे पास आना, तब तुम्हें वो प्राप्ति होगी। लेकिन वो तो हम कर नहीं सके, इसलिए हमने अब तक भी वो विधि अपनाते गए। भगवान ने कहा क्या था और हम कर क्या रहे हैं? हम वो चप्पल को बाहर उतार देते हैं मंदिर के बाहर, और ये 5 फुट का 6 फुट का शरीर रूपी चमड़ा और देहाभिमान को लेकर के अंदर जाते हैं कि मैं तो इतना बड़ा धनवान हूं, मैंने इतने बड़े कार्य में सब कुछ लगाया है, मुझे तो मंदिर में आगे जगह मिलनी चाहिए। ये जो देहाभिमान का चमड़ा है, उस भान के साथ जब अंदर जाते हैं तो उस परमात्मा के साथ हमारा संबंध नहीं जुटता। इसलिए उसने कहा था कि जिस घड़ी तुम मेरे मंदिर में मेरे दर पर आते हो, ये शरीर रूपी भान के चमड़े को बाहर उतार के आना। लेकिन वो कर नहीं पाए, इसलिए स्थूल चप्पलों को बाहर उतार दिया, लेकिन सही विधि हमने उस परमात्मा के साथ जुड़ने की अपनाई नहीं। इसलिए कितने भी बार मंदिर में गए, लेकिन वो ही मांगनी करते रहे और फिर भी उन प्राप्तियों से वंचित रह गए, क्योंकि जब विधि सही नहीं है तो सिद्धि का प्राप्त होना संभव नहीं। तो अब तक हमने परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए यही आधार लिया कि वो था पॉइंट ऑफ लाइट, और हम इतने बड़े शरीर के भान से उसके साथ कनेक्शन जोड़ना चाहते थे, जुड़ नहीं सका। अब उस परमात्मा ने हमें सही विधि समझाई है कि वो है परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, उसको ये शरीर के भान का कोई लेयर नहीं है। तो मुझे भी शरीर के भान को, इस लेयर को क्या करना पड़ेगा? अगर उसके साथ जुड़ना है तो इस शरीर के भान का लेयर मुझे उतारना पड़ेगा, और तब जाके उस परमात्मा से वो शक्तियों की करंट मेरे अंदर आएगी। जैसे बिजली आती है ना, फैन चलता है, एसी चलता है, उसकी प्राप्ति जो है वो ठंडी हवा का अनुभव हम करते हैं, लेकिन वो चलता कब है? जब उसका कनेक्शन मेन पावर हाउस के साथ है। और जहां वो मेन पावर हाउस के साथ कनेक्शन किया, उसके बीच में बहुत से सारे कनेक्शनों से पास होते हुए वो करंट आता है, और तब वो फैन चालू होता है। अगर समझो उस कनेक्शन जहां जहां जोड़ा गया, वहां 2 तार के बीच में जो कनेक्शन जोड़ा जाता है, उसमें एक का लेयर निकाले और दूसरे का नहीं निकाले, उसी रबर के साथ उसको कनेक्ट कर दे,
तो क्या उसमें से करंट पसार होगा? नहीं होगा। क्यों? दोनों के लेयर को निकाल करके तार से तार को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर उसमें से करंट आएगा और वो मेन पावर हाउस से होते हुए वो करंट यहां तक आएगा और फैन चालू होगा और उसकी प्राप्ति होगी। ठीक उसी तरह परमात्मा को याद तो करने हम गए, लेकिन वो तो था बिना लेयर का, और हम उसके साथ जुड़ने गए लेयर के साथ, इस शरीर रूपी लेयर के साथ। इसलिए अब तक कनेक्शन जुटा ही नहीं, और जब कनेक्शन नहीं जुटा तो शक्तियों रूपी करंट हम अपने अंदर भर नहीं सके, इसलिए खाली की खाली रह गए, और इसलिए बार बार मांगना पड़ा। जब भी गए बस भगवान से यही प्रार्थना की, लास्ट बार फिर कभी नहीं मांगूंगा। लेकिन वो लास्ट घड़ी कभी आती ही नहीं, वो लास्ट दिन कभी आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्राप्ति का अनुभव नहीं है। तो अब हमें भी उस परमात्मा की तरह इस शरीर रूपी लेयर को उतार करके जब भी हम योग करने बैठे, अपने को शरीर से अलग डिटैच आत्मा समझ करके मैं उस परमात्मा के साथ मन और बुद्धि से अपना जुड़ाव करूं, या मन और बुद्धि से मैं उस परमात्मा के साथ जुड़ूं, तब जाके वो परमात्मा से मेरा कनेक्शन होगा और उनकी सारी शक्तियों की करंट मुझ आत्मा के अंदर आना शुरू हो जाएगी। तब मुझे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो शांति का अनुभव, वो प्रेम का अनुभव, आनंद का अनुभव, ये सब मुझे अपने आप नेचुरल रूप से होना शुरू हो जाएगा। तो ये है संबंध जोड़ना। तो आज से और अभी से हम भी उस परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़े। जो संबंध आपको सबसे प्रिय है वो संबंध परमात्मा के साथ जोड़े। उसने तो कह ही दिया है कि तुम हर संबंध मेरे साथ जोड़ो तो सभी संबंधों का अनुभव मैं तुम्हें कराऊंगा, वो सारे संबंध मैं निभाऊंगा। लेकिन कब? जब हम वो संबंध जोड़े तब। तो सबसे बेस्ट संबंध ही है वो हमारा पिता है, और मैं उस पिता परमात्मा की संतान हूं। तो मैं उसका बच्चा बन करके उस परमात्मा को पिता के रूप में याद करूं। और जब हम अपने पिता के साथ जुड़ते हैं या अपने पिता के साथ बैठते हैं तो हमें सिखाना नहीं पड़ता है कि हमें अपने पिता से कैसी बात करनी है। लेकिन यहाँ जब राजयोग मेडिटेशन की बात आती है, उस परमात्मा के साथ जुड़ने की बात आती है, तो ये सवाल उठता है कि हमें उस परमात्मा के सामने बैठ करके करना क्या है? हमें भी बातें ही करनी है, लेकिन अपने पिता के साथ कैसी बातें करनी ये भी हमें सीखना पड़ता है। क्योंकि हम बहुत समय से अपने को देह अभिमान में ले आए थे, अपने को देह समझते थे। अब समझ मिली, अगर मुझे प्राप्ति करनी है तो मैं परमात्मा के साथ ये संबंध जोड़ करके प्राप्ति करूं, अपने को आत्मा समझूं और फिर उस परमात्मा के साथ जुड़ूं, तब वो शक्तियां मेरे में आती जाएगी। और तीसरा था स्नेह, परिचय मिला। अब संबंध जुट गया। अब जहाँ संबंध जुट जाता है वहां स्नेह तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसलिए तो दुनिया में हम हर किसी के साथ जो संबंध जोड़ते हैं या संबंध बनाए रखते हैं उसको निभाते हैं। क्यों? इसलिए ताकि वो संबंध मुझे सुख में और दुख में साथ दे सके। तो जहाँ संबंध होता है वहां स्नेह तो नेचुरली धीरे धीरे अपने आप होने लगता है। क्यों? क्योंकि संबंध जोड़ कर आए हैं। तो संबंधी है तो स्नेह नहीं हो तो कैसे चलेगा? तो हमें भी उस परमात्मा के साथ अब क्या करना है? जो स्नेह हमारा इस दुनिया में देह में और देहधारियों में बटा हुआ था, उसमें से समेट कर अभी हमारा संपूर्ण स्नेह हम उस परमात्मा की याद में लगाएं, तो हमें वो प्राप्ति होगी। तो हमारी याद भी उस परमात्मा की याद में बैठते ही हमारा मन भी उसकी याद में खोता रहेगा या खोने लगेगा। तब हमें वो संपूर्ण प्राप्तियां, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकेगा। और लास्ट है प्राप्ति। जहाँ परिचय मिल गया, परिचय के साथ संबंध जोड़ दिया, संबंध जुड़ने के साथ स्नेह हो गया, तो प्राप्ति होना तो नेचुरल है। फिर वहां मांगना नहीं पड़ेगा।
इसलिए आज इस राजयोग की हम सबसे पहली विधि सीखेंगे कि आज से जब हमने अपने परमात्मा को जान लिया, समझ लिया और उसके साथ कैसे जुड़ना है वो संबंध जोड़ लिया, तो आज से हमें परमात्मा से यानी ईश्वर से कभी भी कुछ भी मांगना नहीं है। ये बात अपने में पक्की कर ले, क्योंकि वो हमारा पिता है और पिता से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं। उसे पता है मेरे बच्चे को कौन सी चीज की आवश्यकता है। बस जरूरत वो है हम अपने को योग्य बनाते चले, तो परमात्मा को भी वो चीज हमें प्राप्त कराने में कोई न कोई रीति से, हाँ, वो भी हमें अपनी जो इच्छित प्राप्ति है वो नेचुरली कराता जाएगा, वो मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन कब? जब हम योग्य बनेंगे तब। और वो योग्यता आती है योग से। उसका एक ही आधार है योग। जितना जितना हम अपने आप को योग में जोड़ते जाते हैं, हमारे अंदर वो सारी योग्यताएं आना शुरू हो जाती है। और जब योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, तो हमें कोई भी प्राप्ति से कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति हमें वंचित नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह परमात्मा भी हमें वो शक्तियों से वंचित नहीं रख सकता। लेकिन कब? जब हम उस योग्यता को धारण करें तब। तो वो परमात्मा के साथ ये संबंध जोड़े। तो आज रात से ही, है ना, कल जब हम मिले तब तक रात को सोने समय ही अपने में नक्की कर ले कि आज मुझे परमात्मा के साथ कौन सा संबंध जोड़ना है। क्योंकि संबंध जोड़ दिया तो सतत याद आती रहेगी, लेकिन संबंध ही नहीं जोड़ा तो याद करने की मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब हमारे ऊपर है कि हमें अब भी वो भिखारी बन करके भगवान से भीख ही मांगनी है। हे भगवान मुझे शांति दे दो, हे भगवान मुझे सुख दे दो, या भी उस शांति के सागर, उस सुख के सागर मेरे पिता के साथ मैं अपना संबंध जोड़ दूं, ताकि वो शांति और सुख मैं अपने खुद के जीवन में भी अनुभव कर सकूं। तो वो परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए, उसके साथ योग लगाने के लिए ये आधार स्तंभ है। और वो परमात्मा के साथ योग लगाने का सबसे प्रथम कहो या सबसे पहली विधि जो है, हम उसके साथ अंदर से रूह रिहान करें, अंदर से चिंतन करें, अंदर से वार्तालाप करें कि मैं अब तक अपने आप से या अपने जितने जितने भी संबंधी थे उसके साथ जो बातें करता था, आज से मैं वो संबंध परमात्मा के साथ जोड़कर उनसे बातें करना शुरू करूं। और जैसे जैसे मन और बुद्धि से वो बात करना हमें आता जाएगा, हमारा मन भी उसके अंदर एकाग्र होना शुरू होता जाएगा। और ठीक उसी तरह धीरे धीरे वो अवस्था तक हम पहुंचेंगे कि जैसे ही हम बैठेंगे हमारी मन और बुद्धि उस परमात्मा के साथ जुड़ती जाएगी। उसके लिए हमें रात से ही नक्की करना पड़ेगा कि कल सुबह सारा दिन मुझे अपने पिता के रूप में संबंध जोड़ करके सारा दिन कर्म करते हुए मुझे परमात्मा की याद में रहना है। और फिर हर कर्म करते हुए चेक करो कि आज सारा दिन मुझे हर कर्म में उस परमात्मा की स्मृति में रहना है। और जितना जितना हम उसकी स्मृति में रहते जाएंगे, हमारा कर्म भी पावरफुल बनता जाएगा। इसलिए तो गीता में कहा योगेषु कर्मेषु कौशलम, कि जो आत्मा योग में रहते हुए हर कर्म करती है, उसका हर कर्म या उसके हर कर्म में कुशलता आ जाती है, उसके हर कर्म में सफलता भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो योग की ताकत काम करती है। तो परमात्मा के साथ हम सबसे पहले यही कार्य करें, योग में उसके साथ हम बातें करें। जैसे परिचय मिला और संबंध जोड़ा, संबंध जुड़ने के बाद अगर हम बात नहीं करेंगे तो वो संबंध ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। जैसे लौकिक दुनिया में भी हम संबंध जोड़ते हैं तो फिर रोज फोन करते हैं, क्यों? कहते हम बात करेंगे तो हमारा संबंध और बढ़ेगा। हाँ, हमारा एक दूसरे के विचारों का, एक दूसरे की हर बात का आदान प्रदान होगा, तभी तो वो संबंध मजबूत होगा। और संबंध पावरफुल हुआ तो स्नेह मजबूत, और स्नेह भी पावरफुल तो प्राप्तियां ही प्राप्तियां।
तो ठीक उसी तरह आज इस राजयोग की विधि से सबसे पहला प्रथम कार्य हम यही करेंगे। जब योग की उस आगे की विधि तक हम जाए तब तक हम रोज परमात्मा के साथ उसी संबंध से बातें करें। जैसे हम पिता बनते हैं और हमारे बच्चे के साथ हम कैसे बात करते हैं, या खुद को बच्चा बना लो और अपने पिता के साथ कैसे बात करते हैं, बस वही बात सारे दिन की जो भी कर्म करते हो वो छोटी छोटी बातें भी उस परमात्मा के साथ शेयर करो, उसके साथ बातें करो मन और बुद्धि से। अपने हर दिन की दिनचर्या को उसके आगे रखो कि आज मुझे ये कर्म करना है, आपको मेरे साथ चलना है और आप मुझे साथी बन करके हर कर्म में मुझे गाइड करते जाना। परमात्मा को अपना मित्र बनाए, परमात्मा को अपना साथी बनाए। जो संबंध अच्छा लगता है वो संबंध परमात्मा के साथ जोड़ते जाए, तब जाके वो प्राप्ति की अनुभूति होगी। तो ये प्रथम स्टेप है परमात्मा से योग लगाने का। हम उसके साथ बातचीत करते चले और सूक्ष्म में, वो कोई मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं, मुख से बोलने की जरूरत नहीं, वो हमें मन और बुद्धि से उसके साथ जुड़ना है। और जब हम परमात्मा के साथ योग लगाते हैं तो ये राजयोग जिसको कहा सहज योग है, उसको कैसे बैठ करके योग करना है, क्योंकि इस योग की प्राप्तियां बहुत सारी हैं। इस योग से हमारे अंदर अष्ट शक्तियों की प्राप्तियां होती हैं। इन सारी बातों का अभ्यास हम अगले सत्र में करेंगे। इस योग से हम अपने पिछले जन्मों के पाप कर्मों को विनाश कर सकते हैं। इस योग से हम आने वाले उस भविष्य के अपने पद को शक्तिशाली बना सकते हैं, उसके अंदर संस्कारों का सिंचन कर सकते हैं। इस योग से हम हर परिस्थिति में विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सी प्राप्तियां हैं इस राजयोग की, लेकिन उस राजयोग की बेसिक समझ, बेसिक विधि क्या है वो आज हमने समझा। अगले सत्र में हम उसको देखेंगे कि कैसे हमें बैठ करके अच्छी तरह से उस परमात्मा के साथ अपना योग जोड़ना है। ये आधार है, उसकी विधि क्या है, कैसे बैठना है, किस अवस्था में बैठना है, कौन से संकल्प में अपने को स्थित करना है। उस विधि को जब हम सीख लेंगे तब जाके हमारा योग उसके साथ सहज हो जाएगा। इसलिए उसको कर्म योग भी कहा कि चलते फिरते हर कर्म करते हुए भी हम उस परमात्मा के साथ उसको अपना संबंधी बनाए, उससे बातें करते चले। तो ये कर्म योग जितना हमारा पावरफुल होगा, तो जब हम बैठ करके वो तपस्या करेंगे, वो साधना, वो योग करेंगे, तब हमें उसके साथ जुड़ना एकदम सहज हो जाएगा, मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन कब? जब हमने हर कर्म करते हुए छोटे से छोटे कर्म से लेकर बड़े से बड़े कर्म में हमने उस परमात्मा के साथ संबंध जोड़ के उसके साथ बातचीत की, उसके साथ हमारे विचारों का आदान प्रदान किया, मन और बुद्धि को उसके साथ जोड़ा, तो सहज और स्वाभाविक हो जाएगा उसके साथ हमारी याद का जुड़ना। और तब जाके हम सभी प्राप्तियों से अपने को संपन्न महसूस कर सकेंगे। तो कल के सत्र में हम उस योग की आगे की विधि को जानेंगे कि कैसे हमें उस परमात्मा के साथ बैठना है, कौन सी अवस्था में बैठना है, किस प्रकार से हमें अपनी आंखों को खुला रख करके योग करना है। इन सारी समझ को हम कल के सत्र में देखेंगे। लेकिन आज थोड़ी क्षणों के लिए हम स्वयं को उस परमात्मा के साथ अपने संबंध को जोड़ते हुए उससे बात करेंगे कि परमात्मा, आपने मुझ आत्मा के साथ जुड़े अपने उस अविनाशी संबंध की मुझे पहचान करा दी। तो थोड़ी क्षणों के लिए उस योग की अनुभूति करेंगे। महसूस करें स्वयं को।
मैं इस शरीर से डिटैच, इस शरीर रूपी वस्त्र को यहाँ उतार कर स्वयं को उस दिव्य चेतना, पॉइंट ऑफ लाइट, चमकती ज्योति के रूप में, परमात्मा समान रूप में मैं अनुभव करती हूँ। और परम धाम में स्थित उस परम पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, गुणों के सागर उस शिव बाबा से मैं इस योग के द्वारा स्वयं में वो शक्तियां, वो सारे गुण जो परमात्मा पिता की अपनी प्रॉपर्टी है, उस वर्षे का मैं अधिकारी बनता हूँ। आज मुझे वो समझ मिली। मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं अपने को भूल चुकी थी। परमात्मा पिता के साथ मेरा संबंध अविनाशी था। आज से अब उसी संबंध से परमात्मा पिता मैं आपको याद करूंगी। उसकी याद में समा जाए।
स्नेह में सबको समाना, आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण आओ, कर लो अनुभव प्रभु ज्ञान का। ओम शांति।